हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारी एलसीएम और एचसीएफ की क्लास चल रही थी। पिछली क्लास में हमने देखा था दो प्रकार के सवाल, जिसमें पहला प्रकार था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। इन चार पदों में से एक पद गायब कर दे रहा था और तीन पद को दे रहा था, जिसमें चौथा पद पूछा जा रहा था। आज की क्लास में हम देखेंगे। और दूसरा टाइप था कि जब संख्या भिन्न के रूप में दी गई हो, जब संख्याएं भिन्न के रूप में दी गई हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम ज्ञात करेंगे बीजगणितीय पद। ठीक है, बीजगणितीय पद जब दिए गए हों तो उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, जैसे आपको दे दे एक्स स्क्वायर वाला और एक्स घाते 4 वाई संख्या दे दिया। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये। ठीक है, ये दो संख्याएं हो गई। तो अब कह रहा है कि ये पद दिए गए, बीजगणित में है तो ये बीजगणितीय पद कराएंगे। तो अगर ये पद दे दिए गए, अब पूछा जाए कि इनका एलसीएम और एचसीएफ बताओ, तो आप कैसे करोगे? जैसे हम पहले करते थे, अगर 2 घाते 4, तो ये सवाल भी हमने नहीं दिखाया, तो अभी हम लिखेंगे। इसको कैसे करेंगे? इस सवाल को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करते हैं इनका। देखो, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, दूसरा पद क्या है? एक्स घाते 4 वाई, ये पद है। इसे हम करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई हो गया। एक्स स्क्वायर था तो हमने उसे कर दिया एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और एक्स घाते 4 वाई है तो उसको हमने एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स को हमने 4 बार लिख दिया और लिख दिया हमने वाई को। तो इस प्रकार से अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम हमने बताया था कि जो संख्याएं मिल रही हो पहले, तो देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है, उतार लेंगे। फिर ये मिल गया, इसे भी उतार लिया। इसके बाद जो नहीं मिला, पहले बात तो हमने कॉमन ले लिया, जो दोनों में कॉमन था उसको हमने रख लिया। लेकिन उसके बाद कुछ संख्याएं जो नहीं मिल रही है तो उन्हें भी हम क्या करेंगे? ले लेंगे। ये किसमें करेंगे? केवल एलसीएम में करेंगे। तो ये करते हैं। कौन बच गया? एक एक्स बच गया, फिर ये भी एक्स बच गया, और कौन बच गया? वाई बच गया। तो कितना हो गया? 1 2 3 4, मतलब एक्स घाते 4, और कौन बच गया? वाई, तो होगा वाई। तो एलसीएम कितना हो गया? एक्स घाते 4 वाई। समझ में आ गया? अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, कुछ नहीं, सेम टू सेम प्रोसेस। बस एलसीएम और एचसीएफ में क्या करते हैं, क्या भिन्न है कि जो संख्याएं दोनों में कॉमन नहीं है उन्हें नहीं लेंगे। जो संख्याएं दोनों में कॉमन नहीं है उन्हें नहीं लेंगे, केवल वो लेंगे जो कॉमन है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। एलसीएम में हम उन्हें लेंगे जो कॉमन है, प्लस मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है। पहली बात, जो कॉमन है उनको तो लेंगे ही लेंगे, जो कॉमन नहीं है उन्हें भी ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? वो एलसीएम हो जाएगा। लेकिन जो केवल कॉमन इसमें क्या क्या था? देखो, अगर हम इसमें देखें तो केवल ये वाला एक्स कॉमन था और ये वाले एक्स कॉमन थे, दोनों में है। एक्स स्क्वायर में भी ये 2 एक्स है और ये 4 में भी 2 एक्स है। तो हमें क्या मिल गया? एक एक्स ये मिल गया और एक से मिल गया, और कुछ कॉमन नहीं है तो बस रहने देंगे। क्या आ गया? एचसीएफ एक्स स्क्वायर। एचसीएफ क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। लेकिन एलसीएम क्या आया? एक्स घाते 4 और वाई। इसी तरह से हम और पद लेते हैं और उनका चेक करते हैं किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ आएगा। मैं सभी प्रकार को बताऊंगा, अब इसीलिए मैं एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूं।
सब कुछ बताऊंगा बारी बारी से, बस आप वीडियो बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। तो मैं इसे मिटाता हूं और कुछ और पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर मैं इससे बड़ा पद भी ले लूँ एक कोई, जिसे ले लूँ एक्स स्क्वायर वाई, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको बढ़िया दिखे, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, इस तरह से हो गया पहला पद, हो गया ये हो गया पहला पद। दूसरा पद हम ले 3 एक्स घाते 3 वाई घाते 2 और जेड, ये हो गया हमारा दूसरा पद। अगर हमने ये ले लिया तब कैसे निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ? निकालेंगे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे ना, जैसे पिछले सवाल में हमने किया, क्या किया, पहले किया उसका गुणनखंड, तो हम इसे क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर, फैला दो, प्रसार कर दो, क्या जाएगा, एक्स 2 बार है तो 2 हो गया, वाई हो गया, और जेड कितना है, जेड घाते 2, मतलब जेड मल्टीप्लाई जेड। आसान था। इस पद को लेंगे एक्स घाते 3 वाई घाते 2 जेड, ठीक। क्या करेंगे, देखो एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितनी बार था, 3 बार, कितना बार कर दिया, फैला दिया 3 बार, मतलब एक्स का गुणा 3 बार एक्स में ही कर दिया। वाई घाते 2 है तो वाई गुणे वाई, वाई गुणे वाई, वाई घाते 2 था, और जेड है कितनी बार है, 1 बार है जेड। पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे थोड़ा आसानी रहेगी, तो निकालते हैं, तो पहले निकालेंगे एचसीएफ। देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था जो दोनों में कॉमन हो वही हो जाएगा एचसीएफ। तो दोनों में कॉमन देखते हैं, एक्स एक्स, एक कॉमन मिल गया दोनों में, तो हमारा एचसीएफ आ गया एक्स मल्टीप्लाई एक्स और एक्स, ये भी मिल गया, एक एक्स यहां से आ गया, इन दोनों से आ गया, और एक एक्स इन दोनों से आ गया। अब एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, वाई इसमें एक है तो इसमें भी एक वाई मिल गया, इसका मतलब हमको वाई भी लेना पड़ेगा। और उसके बाद जेड है, जेड यहाँ पे एक है और जेड यहाँ पे एक मिल गया, तो हमने एक जेड भी ले लिया। क्या अब कुछ दोनों में ऐसा कोई संख्या है जो दोनों में कॉमन हो, नहीं है। देखो 2x था, 2x कॉमन हो गया, इसमें भी आ गया, y था y आ गया, z था z आ गया, लेकिन इसमें z है तो इसमें नहीं है। ये वाला तो कॉमन हो चुका है, ये वाले हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा इस ऊपर वाले में एक और है z, लेकिन क्या नीचे वाले में है, नहीं है, क्योंकि दोनों में रहना चाहिए। अगर दोनों में रहेगा तभी वो एचसीएफ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, x घाते 2 x घाते 2, उसके बाद y, उसके बाद z, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं, ठीक है, इसे 23 से भी ला सकते हैं, तो ठीक है, देखते हैं, अभी 23 ला के देखेंगे। अभी इसे देख लो, या एलसीएम, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने क्या करेंगे, देखो ये मिला ही था, ये मिल गया था दोनों में, ये भी आ गया, ये आ गया, तो उसके बाद ये आ गया, उसके बाद जेड आ गया, आ गया। अब जो बचा कौन कौन, जो बचा हम उसे ले लेंगे, तो ऊपर वाले पद देखेंगे, ऊपर वाले पद में कौन बचा, ऊपर वाले में बचा है जेड, तो हमने क्या ले लिया, जेड ले लिया। नीचे वाले में कौन बचा है, एक तो बचा एक्स, ये ऊपर वाले में कौन बचा था, जेड बचा था, तो हमने जेड ले लिया। एक्स बचा था तो एक्स ले लिया, और कोई बचा है, एक वाई भी बचा है, तो हमने किसे ले लिया, वाई को भी ले लिया। अब कैसे होगा, एक्स 1 2 और ये 3, तो एक्स घाते 3 वाई वाई, तो वाई घाते 2 और एक
जेड, जेड घाते 2 हो गया। अब हम देखेंगे इसे तुरंत तुरंत कैसे लगाएंगे, इस वाले सवाल को। अब हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, इसे हम हटाते हैं और ये देखते हैं कि तुरंत कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास समय कमी रहेगी तो हम तुरंत कैसे देखेंगे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या क्या है। तो देखते हैं। तो मैं क्या मिटाऊंगा, देखो ये पूरा प्रोसेस मिटा दिया। इसका एलसीएम इतना आया था, ये आया था हमारा एलसीएम। एलसीएम आया था, कितना आया था, एक्स घाते 3, वाई घाते 2 और जेड घाते 2। एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ लिख लो। एचसीएफ आया इतना, एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, हम इसे मिटाते हैं पूरा। अब हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ इसी का। हमें फैक्टर नहीं करना। क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमारे पास कौन कौन से पद हैं, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। दोनों में है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब देखेंगे कि छोटी घात एलसीएम के लिए बड़ी घात और एचसीएफ के लिए छोटी घात। बस ये याद रखना और हमको फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें देखो एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स वाई जेड है, तीनों को लिखेंगे एक्स वाई जेड। अब इसमें बड़ी घात देखना है तो एक्स की बड़ी घात इसमें एक, इसमें है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हम क्या लिख लेंगे 3। ठीक, उसके बाद वाई घाते 1 है, वाई घाते 2 है, तो क्या लिख लेंगे 2। बड़ी घात लेना है, 2 है 1 है, तो क्या लिख लेंगे 2। हो गया, देखो इतना आया है, इतना आया है ना, वाई जेड, तो इतना आया है, इतना आया है, सेम सेम। अब इसमें क्या लेना है, छोटी घात। छोटी घात का मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या ले लेंगे 2। छोटी तो 2 छोटा है, 2 ले लिया। 1 है यहाँ पे, जहाँ कुछ होता है क्या होता है, 1 होता है ना, 1 और 2, तो क्या ले लिया 1 ले लिया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या ले लिया 1 ले लिया ना। एक्स वाई घाते 1 मतलब वाई और जेड घाते मतलब जेड। तो देखो इतना आ गया, सेम सेम आया ना, हो गया। इस तरह से हम करेंगे एलसीएम और एचसीएफ जब बीजगणित पद के रूप में दिया रहे। ठीक है, जब एक पद के रूप में रहेगा तब ऐसा करना है। अब हम करेंगे जब बहुपद दिया हो। ठीक है, जब व्यंजक दिया हो तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं, बिठाते हैं इसे। अब देखते हैं कुछ सवाल और आएंगे। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन इस प्रकार से करा जाए, जैसे x माइनस वाई का होल स्क्वायर और क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लसा और मसा ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से आ जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे, देखो कैसे करते हैं। करेंगे हल, करेंगे ना, तो गुणनखंड करना है, हमको फॉर्मूला पता है, एक्स स्क्वायर माइनस, छोड़ो ऐसे नहीं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई। लिख दिया इस प्रकार सवाल, फैक्टर हो गया, इसे ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पता आपको कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। करके देखते हैं क्या जाएगा, पहले कोष्टक में x माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में x प्लस वाई। तो ये आगे पीछे हो सकता है, माइनस प्लस कोई बात नहीं। अब देखो एलसीएम हमने क्या बताया था, जो दोनों में हो पहले उसे ले लेंगे, तो पहले दोनों में ये दोनों हैं, दोनों सेम सेम, क्या जाएगा x माइनस वाई,
हो गया। बचा क्या, एक ये बच गया और ये बच गया, उन दोनों को भी ले लेंगे। एलसीएम में नियम यही बताया था ना कि जो दोनों में कॉमन हो पहले उसे ले लेंगे, जो बचे हैं उनको भी ले लेंगे। तो ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसको बाद में संगठित कर लेना, छोड़ो उसे। अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ, जिस रूप में पूछा होगा उस रूप में उत्तर दे देंगे। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या था, एलसीएम मिटाता हूं मैं, सही है, एलसीएम मिटाने कोई बात नहीं है, लेकिन समझो बस। अब एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में हो उसे ले लेंगे। तो दोनों में ये है और ये है, यही है ना, एक ही जोड़ा। तो एक्स माइनस वाई दोनों में था, उसे ले लिया, और ये हो गया हमारा एचसीएफ, ये हो गया हमारा एलसीएम, और इस तरह से सवाल हल हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन जो आगे देखते हैं, कुछ सवाल ये समझ में आ गया होगा, तो देखते हैं आगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक क्वेश्चन है, एक्स घाते 8 माइनस 1 तथा क्या है, एक्स घाते 4 प्लस 2x स्क्वायर, और क्या है 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 1। क्वेश्चन है एक्स घाते 8 माइनस 1 तथा एक्स घाते 4 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करें मौसा, कैसे ज्ञात करेंगे, हमें करना क्या था, हमें करना था पहले गुणनखंड। तो हम गुणनखंड करेंगे, पहले किसका करेंगे, इसका भी कर लेते हैं और इसका भी कर लेते हैं, पूरे का देखते हैं क्या गुणनखंड आता है। गुणनखंड करने के बाद हम सीधे कर लेंगे। तो करें, देखो इसको लिख सकते हैं एक्स घाते 4 और माइनस घाते 2। देखते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स घाते 4 टोटल घाते 2 माइनस 1 घाते 2। कौन से नियम से, जैसे 2 घाते 2 टोटल घाते 2 लिख देंगे तो इसका हो जाएगा गुणा, तो 2 घाते 4 लिख सकते हैं इसको। अगर ऐसे लिख सकते हैं 2 घाते 2 टोटल घाते 3, तो इसका हो जाएगा गुणा 2 3 6, तो आ जाएगा 2 घाते 6। ठीक, तो उसी नियम पे ये हो जाएगा 4 दूना 8। कैसे, अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, हो जाता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसी पे कर लेते हैं, एक्स घाते 4 माइनस 1 और एक्स घाते 4 प्लस 1। अब इस ये वाला तो टूटेगा नहीं है, लेकिन इसे हम तोड़ सकते हैं। किस तरह से, एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये फिर हो गया ए माइनस बी, हो गया ना। इसे क्वेश्चन में कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स घाते 4 प्लस 1। इसे तोड़ेंगे अगर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख लिया, और ये एक्स घाते 4 प्लस 1 पहले से ही है। तो एक्स घाते 8 माइनस 1, एक्स घाते 8 ऋण 1 का जब हमने गुणनखंड किया तो इस तरह से ये हमारा आ गया गुणनखंड। तो आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर देख लीजिए। 4 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं एक्स घाते कुछ भी, जैसे 12 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स घाते 2 घाते 6, मतलब 6 दूना 12, 2 भागों में तोड़ के उसको हम कोष्टक के बाहर लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, कोष्टक लगाना जरूरी है। तो इसी तरह से एक्स घाते 8 को लिख सकते हैं 2 घाते 4, ऐसे लिख सकते हैं 2 घाते 4
घाते 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही का हमने किया है 4 दूना 8। तो ये हो गया, ये घाते 4 को मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी। तो ये घाते 4 जो घाते 2 माइनस 1 घाते 2 घाते उसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो आ जाएगा ये घाते 4 माइनस 1 4 प्लस 1। इस तरह से सवाल आ गया। अब इसको हमने तोड़ लिया, ये सेम टू सेम ऐसे उतार लिया, ठीक है। और उसके बाद बचा जो सवाल, इसे फिर तोड़ेंगे, सेम रूप बनाएंगे इसी तरह से, तो हो जाएगा ये घाते 2 घाते 2। अब ये आ गया, इस तरह से इसे तोड़ेंगे, इसे और भी तोड़ सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, लेकिन हम देखेंगे क्या उस प्रकार से आ जाता है। अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर इसे और तोड़ लेंगे। तो आइए देखते हैं इसे तोड़ के। अब ये एक सवाल है, इसे हमको हल करना है। कैसे हल करेंगे, इसका भी गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो, इसका हमें करना है गुणनखंड। कैसे करेंगे, अभी देखो देखते हैं। 4 पद दिख रहे हैं, ये देखो इन दोनों में हमको 2 दिखाई दे रहा है, कॉमन हो सकता है, रहने देते हैं ना। उन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लो। यह घाते 4 माइनस 1, उसके बाद प्लस 2x घाते 3 माइनस 2x। अब ये हो गया, देखो यही वाला सेम टू सेम ये था यहाँ पे, तो इसका कितना आया था, इसका इतना। लेकिन हम करते हैं, चलो देखते हैं, इसे कर लेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये कितना जाएगा, 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस 1 आ गया। 2x कॉमन कर लिया इसमें से, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 1। 2 था तो 2 आ गया, x बाहर आया तो यहाँ पे 3x था, 2 बच गया, और यहाँ पे 2x आ गया तो इतना बच गया। अब क्या करेंगे, चलो इसे करते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b। a माइनस बी क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2x तो कॉमन हो गया है, क्या आया है 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इन दोनों पदों में ये पद और ये पद कॉमन मिल रहे हैं, तो उसे हम कर लेंगे बाहर। तो क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस 2x कॉमन कर लेता, ये बचा है। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। किसका गुणनखंड, इतने का गुणनखंड कर लिया। अब हम निकालेंगे मौसप। तो मौसप निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका गुणनखंड इतना आया था, इसको हमने दोबारा भी समझ लिया था कैसे आया था। इसे समझ लो, x स्क्वायर और इसे हमने एक साथ लिया है, इन दोनों को एक साथ लिया है। ये हो गया, इसको हमने जैसे इसे तोड़ा था वैसे तोड़ लिया, x स्क्वायर के घाते x घाते 2 घाते 2 माइनस 1। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, इसे हम घाते 2 कर लेते हैं। तो क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, और ये इसमें से 2x कॉमन कर लिया तो बच गया 2x कॉमन कर लिया, बच गया x स्क्वायर माइनस 1। देखो दोनों में सेम दिख रहा है, ये और ये दिख रहा है, उठा के बाहर कर लिया, बचा क्या, ये बच गया और प्लस ये बच गया। अब हम करेंगे HCF हम यहां से भी कर सकते हैं। देखो क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कौन कौन कॉमन है, इतना ये मिल रहा है यहाँ पे और ये मिल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देंगे। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, HCF क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया हमारा HCF, क्योंकि वो गुणनखंड हमारे दोनों संख्याओं के गुणनखंड में मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसे हमने कर लिया। करते हैं अगला सवाल। इसे हम थोड़ा सा कठिन था, गुणनखंड जिन्हें थोड़ा कम समझ में आता होगा वो, उनके लिए मैंने कुछ क्लासेस और ले रखी हैं गुणनखंड पे आधारित, तो उसे आप देख लीजिएगा। और अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करें, मैं
डिटेल्स में एक एक चीज एक एक बारीकी बढ़िया से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। इस प्रकार से हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। इसका एलसीएम देखो, जैसे ये यहाँ पे पद जो कॉमन मिल गया उसे रख लिया हमने। अब जो बचे थे, इसमें बचा हुआ था जो, और इसमें जो बचा हुआ था, सबको एक साथ लिख दो, हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, देखो आप अगला सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है x³ - 1, ठीक है, और तथा क्या है, x⁴ प्लस x² प्लस 1, इनमें भी मौसा ज्ञात करना है, का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, मौसा। सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है, पहले करना है इनका गुणनखंड। गुणनखंड कर लेंगे, जो कॉमन मिलेगा वही हो जाएगा इनका मौसा। अगर लसा निकालने के लिए बोलेगा तो कॉमन मिल गया उसे लिख लेंगे, और जो कॉमन नहीं मिले उनको भी लिख लेंगे, हो जाएगा लसा। तो आइए देखते हैं मौसा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले करेंगे हम इनका गुणनखंड। आइए करते गुणनखंड। इसे कर लेंगे इधर, इसे कर लेंगे इधर। ऐसे करना नहीं है कॉपी में इसका रख के यहाँ पे इसका गुणनखंड यहाँ लिख देना, इसका गुणनखंड यहाँ लिख देना, और दोनों में जो कॉमन है उसको कर लेना। जैसे करना है वैसे कर लेना, हमारा उत्तर सेम आना चाहिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हमें दिखाना नहीं है कि एक एक प्रोसेस एक सही होना चाहिए, हमें निकालना है उसका मौसा। तो हम मौसा निकाल दिखाते हैं कैसे करेंगे। ये हो गया, देखो इसे भी घसती लिख देते हैं, बात वही है। अब ये हो गया AQ - BQ। फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, A - B अभी याद कर लो। दूसरे क्वेश्चन में A² प्लस AB प्लस B², ये फार्मूला है। ये हो गया A, ये हो गया B। तो क्या करेंगे, x - 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस x × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या गया, x - 1, और दूसरे क्वेश्चन में आ गया x² प्लस x प्लस 1। हो गया गुणनखंड। कुछ करना नहीं था, केवल फार्मूले पे वैल्यू रख देनी है, आ गया। करेंगे इसे कैसे करेंगे, देखो अब हमको कुछ दिख रहा है, हमें दिख रहा है x⁴ है, x² है, 1 है। कॉमन इन दोनों में मिल जाएगा, लेकिन एक में नहीं मिलेगा। गुणनखंड करने के लिए फिर एक रह जाएगा, तो क्या करेंगे, एक विधि है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे, x⁴ के घाते 2, इसे मान लेते a, तो a का स्क्वायर मिल गया। दूसरा मिल गया हमको 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब a² प्लस b², और हमको चाहिए क्या, 2ab चाहिए। तो 2ab कहां से लाएंगे, हम लाते हैं 2ab, जोड़ देते हैं 2a × b। 2ab हमने जोड़ दिया, और क्या किया, 2ab हमने घटा दिया, -2 × x² × 1। 2ab जोड़ दिया, 2ab घटा दिया, और क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया। नहीं 1 नहीं, 1 तो हमने यहाँ पे ले लिया है ना, बचा क्या है, x² बचा हुआ है, बचा है x², तो हम उसको रहने देते हैं, वो भी प्लस में बचा हुआ है, प्लस x²। अगर हम इसे लिखेंगे तो हो गया a² b² 2ab, क्या हो गया, x प्लस x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। हमने एक ही पूर्ण वर्ग बना दिया, a² प्लस b², a² प्लस b² यहां से मिल गया इस वाले पद से। ठीक है,
इन पदों से हमको मिल गया ए स्क्वायर, यहाँ इस पद से मिल गया हमको बी स्क्वायर, हमको 2ab वाला पद चाहिए था तो हमने 2ab जोड़ दिया, 2ab घटा दिया। इससे हमारे व्यंजक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, बहुपद जैसा वैसा रहेगा। तो बहुपद जो है वो रहने दो। और बचा क्या था, एक पद बचा हुआ था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला पद हमने लास्ट में लिख दिया। अब हम करेंगे इसे हल, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हमने लिख लिया। बचा क्या, -2x स्क्वायर, इसका गुणा 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, और ये एक्स स्क्वायर पहले से दिया हुआ था हमें एक क्वेश्चन में। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बचा है। अब इतने को अगर हम a माने, इस पूरे को हम क्या मान लें, a, और इस पूरे को मान लें b, जो b है ही, तो मतलब b वाले पद के रूप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यही होता है। कर लेंगे, तो पहले कोष्टक में a का मतलब इतना बड़ा पद प्लस b, और दूसरे कोष्टक में a हो गया ये माइनस b हो गया ये। अब क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे HCF हमको दिख रहा है, ये इतना बड़ा पद इसमें दिख रहा है और ये इसमें दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा HCF। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो दोनों में है ना, मिल गया। अगर एलसीएम भी कोई पूछ दे तो एलसीएम भी निकाल सकते हो, एलसीएम बराबर, देखो ये तो दोनों में मिल ही गया था, उसे लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बचा क्या था, बचा था एक्स माइनस 1, और क्या बचा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये बच गया था ना, इसमें ये बचा था तो इसको ले लिया, इसमें बचा था इसको ले लिया, हो गया हमारा एलसीएम। अब आते हैं अपने आज के आखिरी सवाल पर, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और करेंगे आज की क्लास समाप्त, और कल मिलेंगे एलसीएम, एक एलसीएम एचसीएफ नए प्रकार के सवाल का, ठीक है। ये हमारी दूसरी क्लास है, अभी हमें लगभग 2-3 क्लास और लगेगी एलसीएम और एचसीएफ को खत्म करने में। तो मिलते हैं, पहले एक सवाल हल करेंगे, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक सवाल तो पहले हल कर लें, ठीक है। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12, ये पहला बहुपद है। दूसरा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहला बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 12, दूसरा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इनका हमको निकालना है HCF, मसा निकालना है। अब लगभग लोगों को समझ में आ गया होगा और कर भी लेंगे। गुणनखंड मैं कर देता हूं, इसे फिर से लगा लो। तो देखो ये इसमें 3 कॉमन करोगे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 12 में से 3 गया तो 4, 3 को 3 रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, चलो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ये हो गया हमारा गुणनखंड पहले बहुपद का। दूसरे क्या करेंगे, अब देखो एक्स स्क्वायर बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि लास्ट वाला पद गुणा करने, लास्ट वाले पद और पहले पद वाले को गुणा करने पर जो आए
उसी उसी प्रकार से हम बीच वाले पद को तोड़ेंगे। तो 6 है तो क्या आ जाएगा -3x -2x + 6। तोड़ दिया, 3 दूना देखो 6। तो किस प्रकार से करेंगे, x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x -3 -2 कॉमन करेंगे तो x -3, यह आ जाएगा x -3 पहले कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x -2। अब तो लगा लोगे ना एलसीएम। क्या एलसीएम, देखो दोनों में कौन है, पहले देखेंगे दोनों में कौन कौन है, ये है और ये है, दोनों में है लिख लेंगे x -2 दोनों में है। फिर जो दोनों में नहीं है, कौन कौन नहीं है, 3 नहीं है, 3 नहीं है ना, 3 को लिख लिया। फिर ये वाला नहीं है तो x + 2 लिख लिया, और ये भी नहीं है तो x -3 लिख लिया। पहले जो दोनों में था उसको लिख लिया, फिर जो नहीं है, 3 नहीं है 3 लिख दिया, ये नहीं है ये लिख दिया, ये नहीं है ये लिख दिया, चलो सब लिख दिया, कुछ नहीं बचा ना, हो गया। एससीएफ बोलेगा जानते हो क्या लिखना है, क्या लिखना है, तो दोनों में हो, दोनों में कौन कौन है, x -2 लिख दिया, x -2 हो गया। तो इस प्रकार के सवाल आप करना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।